एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फिर से कॉमिक बुक वर्ल्ड में वापस ले जाया जाता है, जहाँ पे बाईसूजी और वो आदमी बात कर रहे थे। वो आदमी बाईसूजी को कहता है कि रियल वर्ल्ड में मैरीसू टाइप की कैरेक्टर्स पॉपुलर नहीं है। तो बाईसूजी पूछती है तो उन्हें क्या पसंद है, तो वो आदमी कहता है कि चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ पे वो आदमी अपने आप को वहाँ का डायरेक्टर बताता है और बाईसूजी को बोलता है कि हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों को ही री एम्प्लॉय करते हैं, जिनके ऑथर्स ने कॉमिक बुक अपडेट करना छोड़ दिया है। तुम्हारा कैरेक्टर डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो तुम आराम से दूसरे कॉमिक में जाके जॉब ढूंढ सकती हो। बट बाईसूजी कहती है बट मुझे मेरी कॉमिक ही पसंद है, ऑथर ने मेरा कॉमिक अपडेट करना क्यों बंद कर दिया है, मुझे उनसे जाके ये पूछना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में बाईसूजी उस कॉमिक बुक को पढ़ रही थी, तभी उस कॉमिक बुक से एक तेज़ रोशनी आती है और बाईसूजी रियल वर्ल्ड में आ जाती है। रियल वर्ल्ड में आके ही बाईसूजी का पैर फिसल जाता है। इधर हमें लगता है कि आन यूफेंग उसे पकड़ने वाला ही है, बट वो फीमेल लीड को नहीं, अपने पेपर्स को बचा रहा था। आन यूफेंग वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी बाईसूजी उसको रोक लेता है और कहता है ये मैं हूँ बाईसूजी, जिससे तुमने ड्रॉ किया है। तो आन यूफेंग कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि तुम कॉमिक बुक से हो और तुम कॉमिक कैरेक्टर हो। तो बाईसूजी कहती है हाँ, अब तुम्हें याद आ रहा है। तो आन यूफेंग कहता है देखो, अगर तुम बीमार हो तो तुम हॉस्पिटल जाओ, और अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो तुम कोई प्ले ज्वाइन कर लो, बट मेरा रास्ता छोड़ो। खैर वहाँ पे शोर शराबे की वजह से वहाँ के प्रोफेसर वहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आन यूफेंग वहाँ से निकल जाता है और ऑफकोर्स बाईसूजी भी उसका पीछा कर रही होती है। बाईसूजी अभी भी आन यूफेंग को परेशान कर रही होती है कि वो कब उसका कॉमिक अपडेट करेगा। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाता है और आन यूफेंग वहाँ से छाता लेके जा ही रहा होता है, तभी बाईसूजी उसे पीछे से रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हारे अलावा मैं और किसी को यहाँ पे जानती तक नहीं हूँ। उसके बाद आन यूफेंग बाईसूजी के हाथ में जो बुक थी उसे लेकर फेंक देता है और कहता है झूठ भी बोलना है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे बेस्ड होना चाहिए। तो बाईसूजी कहती है कैसा झूठ, और वो फिर अपनी बुक को बचाने जाती है और एक पेड़ के नीचे चली जाती है बारिश से बचने के लिए। तभी आन यूफेंग उसको खींच के वहाँ से ले आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, इतना भी नहीं पता कि आंधी तूफान के टाइम पे तुम्हें पेड़ के नीचे नहीं आते हैं। तभी बाईसूजी के ऊपर बारिश के बूंदे पड़ती है और वो ट्रांसपेरेंट होने लगती है और आन यूफेंग वो देख लेता है और सोचता है क्या ये मुझे जो कह रही थी वो क्या सच था। तो आन यूफेंग बाईसूजी को अपने घर ले आता है। बाईसूजी उससे पूछती है क्या तुम्हारे घर का सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो आन यूफेंग हाँ कहता है। तो बाईसूजी एक ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन देती है और कहती है सारे ऑथर्स की कितनी मिजरेबल लाइफ है। आन यूफेंग उससे कहता है क्या तुम महल में रहती हो, बट बाईसूजी उसको जवाब नहीं देती और किचन में चली जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास प्राइवेट सेफ भी नहीं है, तो तुम खाना कहाँ से लाते हो। उसके नेक्स्ट सीन में वो एक होम असिस्टेंट डिवाइस से डर जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में वो एक बाइसाइकिल को देखती है और कहती है ये कैसा कार है जिसके सिर्फ 2 पहिए हैं। आन यूफेंग भी लाइक इस लड़की का मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में वो एक टॉयलेट सीट को देखती है और कहती है ये पक्का इटली में बना हुआ है, अच्छा हुआ ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे मिजरेबल लाइफ में कुछ तो अच्छा है। तो आन यूफेंग कहता है क्या तुमने कभी टॉयलेट नहीं देखा। तो बाईसूजी कहती है टॉयलेट वो क्या होता है। तो आन यूफेंग कहता है तो तुम क्या सिर्फ खाती रहती हो, कुछ बचता बचता नहीं है। तो बाईसूजी कहती है हमारी दुनिया सपनों जैसी है और बहुत खूबसूरत है, बाकी चीज़ों का मुझे कोई अता पता नहीं है। तो आन यूफेंग कहता है इस तरह के नॉनसेंस कॉमिक्स कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। तो बाईसूजी कहती है क्या बोला तुमने। तो आन यूफेंग कहता है कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेडरूम में होते हैं, जहाँ पे बाईसूजी आन यूफेंग से पूछती है तुम्हारे घर में सब कुछ पेयर्स में क्यों आते हैं। तो आन यूफेंग जवाब देता है क्योंकि मुझे ऑड नंबर्स पसंद नहीं है। तो बाईसूजी कहती है ऑड नंबर्स वो कौन है, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते हो,
क्या वो तुम्हें पसंद करता है? तो आन्यूफेंग कहता है पहले तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर वो कॉमिक बुक वर्ल्ड के बारे में पूछने लगता है तो बाईसूजी कहती है वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपनी कॉमिक बुक पढ़ रही थी और पलक झपकते ही मैंने तुम्हें देखा। मैं चली सोने तो आन्यूफेंग कहता है रुको, तुम्हें बाहर काउच पे सोना पड़ेगा। तो बाईसूजी कहती है वो क्यों, तुम्हारे पास तो दो बेड है। बट आन्यूफेंग कहता है बट मैं ये वाला बेड यूज़ नहीं करता, निकलो यहाँ से। तो आन्यूफेंग बाईसूजी को बिस्तर से खींच के उठाने की कोशिश करता है बट बाईसूजी उसे खींच लेती है और ये एपिसोड एक स्लोमो सीन के साथ एंड हो जाता है।